Welcome to ABS Academy special classes for Maths and Accounting. Please like, subscribe and share this channel. वेलकम टू एबीसी अकेडमी। आज हम लोग पार्टनरशिप एडमिशन का वो टॉपिक देखेंगे जो बहुत ही क्रिटिकल माना जाता है, कंफ्यूजन बहुत होता है इसका। आज हम लोग का टॉपिक है रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये एक्चुअली में होता क्या है पहले ये समझ लें। जैसे दो पार्टनर्स हम लोग के जो एग्जिस्ट हैं उन लोग के द्वारा कुछ चीजें मेंटेन की गई हम लोग के यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, नया पार्टनर आ रहा है तो कुछ उसमें चेंजमेंट हो रहा है, और जब आता है तो इन सब जो हमके पॉइंट्स हैं इनका ट्रीटमेंट कैसे करा जाता है यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। हम लोग ने अपने लास्ट वीडियो में देखा कि रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कैश अकाउंट कैसे बनता है और बैलेंस शीट। अब उसके अंदर जो डिफरेंट पॉइंट है उसके बारे में समझते चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लायबिलिटीज में जो ओल्ड बैलेंस शीट में अगर जनरल रिजर्व दे रखा होगा तो उसका ट्रीटमेंट तुम कैसे करोगे। मान लो उसकी वैल्यू दे रखी वहां पे 20,000 रुपीज, तो अब इसको हम लोग जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे होंगे तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, इसमें इसका कोई रोल नहीं होता है। ये जो जनरल रिजर्व पड़ा होता है इसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यहाँ पे बेसिकली जो चीजें आती थी वो वैसे आएंगी, बाय बैलेंस बीडी, बाय कैश एंड बाय गुडविल, वो वैसे ही आती हैं। अगर ये सब चीजें आना शुरू हो गई तो हम इसको कहाँ पे दिखाएंगे, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व कितना दे रखा था 20,000। ये सी हमारा नया पार्टनर है, ए भी ओल्ड पार्टनर है, और जो ओल्ड रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में वो दे रखा है 1:1 का। तो 20,000 को ए और बी 1:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 1:1 में करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हम लोग का 10,000 एंड अगेन 10,000 रुपीज। ये हमारा जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ये और कहां जाता है, ये और कहीं नहीं जाता है, क्योंकि ये ओल्ड बैलेंस शीट में पड़ा हुआ था। जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तब तो ये यहाँ पे क्या हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं रह जाएगा। चलिए हमने इसको यहाँ पे पढ़ लिया है, अब इसके बारे में और ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर लायबिलिटी साइड में कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है तो उसको हम लोग जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे रहे होंगे तो उसको क्रेडिट साइड में उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे। वहां पे क्या है हमारा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, मान लो यहाँ पे हम लोग का 30,000 हम लोग का यहाँ पे दे रखा है ओल्ड बैलेंस शीट में एक अमाउंट। जैसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी हमने दे रखा था क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग, उसी तरह जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अगर ये आएगा तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साइड में बाय साइड में हम लोग इसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 30,000 है, यानी यहाँ पे इक्वल है हम लोग का यहाँ पे, तो 15,000 एंड 15,000। हमने क्या करा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो लायबिलिटी में दे रखा था उसको पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया है। लायबिलिटी से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया है, यानी जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसका भी यहाँ पे कोई रोल रह नहीं जाएगा उसका यहाँ पे। तो बस प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इतना जानना हमारा जरूरी था, बिल्कुल था। अच्छा, एक हम शॉर्ट में बता देते हैं आपको, जो भी लायबिलिटीज में पड़ा होगा अगर वो पार्टनर्स कैपिटल में जा रहा है तो 95% वो आपका क्रेडिट साइड में जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों? क्योंकि उसको पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट किया जा रहा है, इसलिए ऐसा काम यहाँ पे किया जा रहा होता है। अब हमने क्या करा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ लिया, यहाँ पे इसका भी काम हमने समझ लिया, कोई बड़ा रोल नहीं है इसका और चीजों को क्लियर कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट मान दे रखा है यहाँ पे हम लोग का 40,000। अब क्या सीन है भैया इसका, हमारा यहाँ पे ईपीएफ होता क्या है, ये एम्प्लॉयज के लिए बना हुआ है, ये बीच में हम निकाल सकते ही नहीं है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। इसको यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। अच्छा, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, इसके बैलेंस शीट में नहीं लिखा गया था, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं किया, यानी इनको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट एंड फंड कितना दे रखा था यहाँ पे 40,000 यहाँ दे रखा था, तो हमने यहाँ बैलेंस शीट में दिखा दिया और इसका कोई रोल कहीं पे भी हम लोग का नहीं होगा। तो ईपीएफ के बारे में हमने जान लिया कि इसको पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, जबकि जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
ओके, बस ये जानना जरूरी है क्योंकि ये भी फंड होता है और नीचे भी फंड दे रखे होते हैं हम लोग के, तो कंफ्यूजन होता है। कुछ बच्चे इसको यहाँ पे बाय साइड में डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं, तो इससे आंसर रॉन्ग आता है हम लोग का यहाँ पे। तो इसलिए इसकी बात समझ गए हम यहाँ पे कि इसको केवल और केवल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में उठा के रख देंगे। तो अब हम लोग ने इसको भी समझ लिया यहाँ पे कि इसके बारे में क्या ट्रीटमेंट होती है, उसको यहाँ पे कर लिया है। अब नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और उसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पे दे रखा उसने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ओके, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन दोनों को पढ़ने से पहले इनके बारे में जान लेते हैं। एक प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा था हमको लायबिलिटी साइड में, अगर दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है एसेट साइड में, तो ये कहां दे रखा है एसेट साइड में। अच्छा, अभी हमने सिखाया अगर लायबिलिटी साइड है तो क्रॉस में जाता है पार्टनर्स कैपिटल में, बाय साइड में गया, और ये एसेट साइड में तो कहां पे आएगा हम लोग का डेबिट साइड में आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है तो उसको यहां दिखाएंगे हम लोग यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना, मान ली कोई भी अमाउंट दे रखी है यहाँ पे, मान ली 10,000 दे रखा है यहाँ पे हम लोग का, तो इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे 5,000 एंड 5,000। बस सिंपल सी बात है, जैसे इन सब के लिए कर रहे थे वैसे इसके लिए भी कर लिया, इसको भी समझ लिया हमने यहाँ पे। और अब नेक्स्ट देखते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, इसके बारे में हम 11 12 बराबर पढ़ चुके होते हैं हम लोग का कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। वो एक्सपेंडिचर जो एक्चुअल में रेवेन्यू नेचर के होते हैं, लेकिन अपनी किसी नेचर से, किसी ऐसी एक्टिविटी से वो कैपिटल मोड में आ जाते हैं, तो वो कहलाते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। जब लास्ट टाइम हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी तो उसमें हम लोग ने इसके बारे में खूब अच्छे से पढ़ा है। बेसिकली या तो ये इस नाम से आएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या आ जाएगा हम लोग का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ये इसका प्लेस कहां पे दिया होगा, ये क्वेश्चन में एसेट साइड में दिया होगा। जब आप बना रहे होंगे तो इसको पार्टनर्स कैपिटल में, ये वहां पे, तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जैसे ऊपर वाले को किया था। यहां पे लिखेंगे टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट दे रखा है तो एडवर्टाइजमेंट लिख देंगे वहां पे, उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो उसकी जो वैल्यू होगी उसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी तक हम लोग सीख रहे हैं कि जितने भी हम लोग का रिजर्व एंड सरप्लस है उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और एज इट इज हम लोग उसको वहां पे कर दे रहे हैं। इसलिए हमारा यहाँ पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हमने इसको समझ लिया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का WCR एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पहले WCR होता क्या है ये समझ लेते हैं, बड़ी कंफ्यूजन होती है, बच्चे उसको बहुत गलत करते हैं। तो बहुत सीरियस सी बात है, अगर तुम इसको समझ लोगे तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए WCR आपका दे रखा है यहाँ पे 20,000 दे रखा है यहाँ पे आपका WCR। WCR है क्या पहले समझते हैं। WCR वो है जो कोई भी पार्टनरशिप जो संस्था होती है ये इसको इसलिए करवाता है कि अगर वर्कमैन को कोई प्रॉब्लम हमारे हो रही है तो इससे पैसा निकाल के उसको दे देंगे। हम लोग बनाते तो हैं लेकिन कभी कभी पूरे साल हमारे पास कोई क्लेम ही नहीं आता है। अगर क्लेम आएगा तो इससे हम लोग शॉर्ट आउट कर देंगे, इसे सेट ऑफ कर देंगे उसको और हमारा काम हो जाएगा। तो हमने इस बार वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व कितना बनाया, 20,000 बनाया और क्लेम मेरे पास आया यहाँ पे 10,000 का, नहीं एग्जैक्ट वैल्यू कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ 5,000 कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 5,000 का क्लेम आया। अच्छा 5,000 का क्लेम आया तो हमने इसे यहाँ से सेट आउट करा दिया यहाँ पे। अब कितना बचेगा यहाँ पे 15,000। तो जैसे ऊपर को पता था कि वो कहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में बाय साइड में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, अगर ये ना आता तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट करवाते। अब ये आ गया है हम लोग का तो क्या होगा हम लोग का 15,000 आएगा यहाँ पे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना, अगर 20,000 और 5,000 क्लेम निकल गया तो कितना बचा 15,000। इसको बराबर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे 7,500 एंड 7,500। ओके, तो ये केस आ गया। क्वेश्चन आया सर अगर क्लेम मान लीजिए आएगा, कुछ नहीं यहाँ पे, अरे कुछ नहीं तो कितना था हम लोग का 20,000 था, 20,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो यहाँ पे हम लोग पूरा कितना जाता हम लोग का यहाँ पे 10,000 एंड अगेन 10,000 बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का कि सर क्या कभी से ज्यादा भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है। पहले एक बात तो समझ लें हम लोग यहाँ पे, अगर कुछ नहीं है तो 10,000 यहाँ बांट दिया तो कुछ बचा नहीं, वहां पे खत्म हो गई बात। सेकंड टाइम में हमने क्या कहा था, कितना क्लेम आया था हमारा
5000 आया था। 5000 इससे माइनस कर रहा कितना बचा था 15000। 15000 को हमने यहाँ पे इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी 7500 एंड 7500। अब उसके बाद एक बात ध्यान रखें, क्लेम आया है लेकिन अभी दिया नहीं गया है, यानी इसको कहाँ दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे WCR कितना 5000, यानी जितने का क्लेम आता है वो यहाँ दिखाते हैं और उसके बाद WCR में उसको माइनस करते हैं, जो वैल्यू बचती है उसको पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाते हैं तो समझ में आएगा इसका। इस बार क्लेम आया हमारे पास पूरा 20,000, हमने 20,000 रिजर्व करके रखा था वहां पे और हमारे पास जो क्लेम आया वो कितना है 20,000 का। तो 20,000 से 20,000 को सेट ऑफ करा, पूरा पैसा क्लियर हो गया, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे WCR हम लोग का कुछ जाएगा ही नहीं। देखो हमारे रिजर्व में जब पैसा बचेगा तभी तो बांटेंगे, जब रिजर्व पूरा पूरा क्लेम से चला ही जा रहा है तो कुछ बचा नहीं, इसलिए हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ जाने वाला नहीं है। हमने अभी बताया था जितने का क्लेम आता है उसको सीधे उठा करके हम लोग कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में। तो WCR कितना आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे 20,000 आ जाएगा। ठीक, ये केस है हमारे वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व के। चलिए नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्या कभी इससे ज्यादा भी आ सकता है? अरे भाई बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पे आया हम लोग का 25,000 क्लेम आ गया, हमारे पास रिजर्व कितना पड़ा था 20,000, हमारे पास क्लेम कितना है 25,000। अब प्रॉब्लम ये हुई कि इतना तो रिजर्व है ही नहीं, तो हमारे लिए क्या होगा, लॉस हो जाएगा। भाई 25,000 में 20,000 तो सेटअप हो जाएगा, कितना बचा हमारा 5,000 बचा हम लोग का, तो 5,000 हम लोग का लॉस हो रहा है, उसको जानते हैं हम लोग कहाँ दिखाते हैं, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो यहाँ दिखाया हम लोग ने WCR कितना हम लोग का लॉस हो रहा था 5,000 रुपीज। अब क्या इसमें कुछ पैसा बच रहा है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए? अरे पैसा पूरा था ही नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करवाएंगे वहां पे, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। फिर हमने बताया था आपको कि जितने का क्लेम आता है उतनी वैल्यू उठाकर पूरा कहाँ पे दिखाते हैं, जो न्यू बैलेंस शीट हम लोग बना रहे होते हैं उसको वहां दिखाते हैं। यहाँ पे आया हम लोग का WCR कितने रुपीज 25,000 रुपीज, और हमारे WCR की सारी कंडीशंस खत्म, इसके ऊपर WCR की कोई कंडीशन नहीं बनती है। पहला केस, जब कोई भी हमारे पास क्लेम नहीं आएगा तो हमने क्या बताया था, पूरा पैसा उठा करके पार्टनर्स कैपिटल के बाय साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दूसरा केस, कुछ क्लेम आएगा तो जितना क्लेम आएगा उसको शॉर्ट आउट करा देंगे और जितना बचेगा उतना पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे, और जितना क्लेम आता है उसको हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे न्यू बैलेंस शीट में। उसके बाद सर अगर इक्वल उसके आ रहा है तब क्या होगा, तो हमने कहा इक्वल आया तो पूरा पूरा हमने शॉर्ट आउट कर दिया, वहां से कुछ बचा ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो यहाँ भी कुछ नहीं दिखाया और कोई लॉस नहीं हुआ तो यहाँ नहीं दिखाया। क्लेम कितने का आया 25,000 का, उसको सीधा हमने कहाँ दिखाया, लायबिलिटी साइड में दिखाया WCR के नाम से। अब उसके बाद केस नंबर 4 है हमारा कि अगर हमारा जो WCR बना है उससे ज्यादा क्लेम आ जाता है तब क्या करते हैं, जब ज्यादा आ गया इसका मतलब हमारे पास इतना पैसा है नहीं देने के लिए, तो 20,000 जितना था उतना दे दिया, 5,000 देना पड़ेगा, देना पड़ रहा है, लॉस हो रहा है, रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे टू WCR के नाम से कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, 5,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, वो वैल्यू यहाँ पे दिखा दी। नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा हम लोग का, जितने का क्लेम आता है उतनी वैल्यू उठाकर पूरा हम लोग को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। अगर WCR आ गया तो मान लो कि तुम्हें 90% IFR आ गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है ना। अच्छा हम लोग ने WCR पढ़ लिया, चलिए अब देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का यहाँ पे। अब उसने हमसे बोला ये क्या है हम लोग का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, नाम है इन्वेस्टमेंट, यानी तुम्हें इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दे रखा होगा वहां पे एसेट साइड में उसने क्या कहा कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट जो है वो है तुम्हारा 30,000 का। हमने कहा ओके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने बनाया कितना था, आपने बनाया था यहाँ पे 20,000 का। अब हुआ क्या यहाँ पे, जब ईयर एंड हुआ, जब कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू घट बढ़ सकती है हमारे यहाँ पे। हुआ क्या यहाँ पे, हम लोग की 30,000 था, अब यहाँ बोला इसकी मार्केट वैल्यू आज बची है यहाँ पे 28,000। हमने कहा ओके कोई बात नहीं। अच्छा मान लीजिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हम लोग के
पास ना होता। तो हम लोग बेसिक फॉर्म में क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 थी, ईयर एंड में 28,000 है हुआ है, क्या करेंगे, लॉस हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ दिखा देंगे, टू साइड में दिखा देंगे, टू इन्वेस्टमेंट और कितना 2,000 रुपए। ये हम लोग को बेसिक अभी तक पता था। लास्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन भी करके आए हम लोग, वहां पे इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन हुआ था वहां पे। अब इस बार क्या हुआ हम लोग का यहाँ पे, इस बार ये हुआ कि हमारा रिवैल्यूएशन हुआ, इन्वेस्टमेंट में लॉस भी हो रहा है, लेकिन उस लॉस को फेस करने के लिए हमने अपना रिजर्व बना रखा था। हुआ क्या हम लोग का यहाँ पे, इसको इरेज कर देते हैं पहले। हुआ क्या हमारा यहाँ पे कि हमने देखा, हमने कहा 2,000 का लॉस हो रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट में, क्या जाके रिवॉल्यूशन लिखे, लेकिन इससे पहले हमको याद है हमारा तो रिजल्ट पड़ा हुआ, हमने कहा नहीं हमको लॉस नहीं हुआ, हम वो 2,000 कहां से टक करा देंगे, यहाँ पे यहां से करा देंगे। कितना बचेगा यहाँ पे 18,000। अब 18,000 बचा है ना, तो हमने क्या कहा, ये वो रिजर्व होते हैं जिनका यूज नहीं हो रहा होता है, तो उनको पार्टनर्स कैपिटल के बाय साइड में डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। यहां लिखते हैं हम लोग बाय IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितना बचा था यहाँ पे 18,000 बचा था, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना दे रखा है 1 दे रखा है, यानी कितना आ जाएगा 9,000 एंड 9,000। कैसे आया, क्योंकि 20,000 में यहाँ कितने का लॉस हुआ था 2,000 का, माइनस करा कितना बचा 18 को बराबर हमने डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। कितना आ गया 9,000 और 9,000। अब केस ये आया हमारे सामने कि सर अगर ऐसी कोई वैल्यू दे ही नहीं रखी है तो क्या करेंगे। अरे कुछ नहीं करना भाई, रिजर्व है ना हमारे पास, कुछ नहीं हुआ है, पूरा 20,000 यहाँ पे उठा के डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे। तो 20,000 डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हम लोग का 10,000 एंड अगेन 10,000 आ गया हम लोग का यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन आया हमारे सामने कि सर अभी इससे पहले आपने लिखा था यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जिसकी मार्केट वैल्यू थी यहाँ पे हम लोग की 20,000 और जबकि इसकी जो वैल्यू थी ओरिजिनल वो थी 30,000, 2,000 का लॉस हुआ है और आपने उसको सेटअप उससे करा दिया है और ट्रीटमेंट कर दिया है। लेकिन ये बताइए जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो इस वैल्यू में ये मार्केट वैल्यू लिखी जाएगी या 30,000। भैया जो मार्केट वैल्यू होती है उसी को लिखा जाता है, वहां पे 30 था 20 था, यानी तुम यहाँ इन्वेस्टमेंट लिख रहे होगे तो यहाँ कितना लिखोगे, यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट 28,000 रुपीज। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी हमने देखा कि अगर वहां पे कोई अमाउंट या मनी हमारी बच रही होती है तो उसको पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग क्या कराते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं, और अगर नहीं बच रही होती है तो कोई बात नहीं, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं हम लोग वहां पे। अब केस आया कि मान लो कि हमने यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 2,000 करवाया और यहां पे हम लोग की जो मार्केट वैल्यू थी वो हो गई 27,000 रुपीज, ठीक है ना। अब हमने देखा यहाँ पे कि हमारे पास लॉस कितना हुआ है, तो उसमें देखा लॉस हमारे इन्वेस्टमेंट में कितना हो रहा है 3,000 का हो रहा है। क्यों, 30,000 का था, 27,000 मार्केट वैल्यू, 3,000 का लॉस हो रहा है। हमने कहा कि पूरा तो जाएगा नहीं क्योंकि हमने रिजर्व बना रखा है यहाँ पे, तो वो 3,000 का लॉस फेस करने के लिए इसके पास लाए। इनके पास भी पैसा भैया के पास कम था, कितना पड़ा था 2,000, तो अभी लॉस कितना बचा है 1,000। कहाँ दिखाएंगे, हम लोग को पता है जब भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम दिखाते हैं यहाँ पे रिवॉल्यूशन अकाउंट के टू साइड में। लॉस कितने का हो रहा है हम लोग का यहाँ पे 1,000 का हो रहा है, तो यहाँ दिखाया हमने कितना यहाँ पे 1,000 रुपीज। सर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इसमें प्रॉफिट भी होने लगे, बिल्कुल लगे, तो उस समय IFR का क्या करेंगे, देख लेते हैं कि इस यहाँ पे क्या करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 2,000 में ऑलरेडी 3,000 का लॉस हुआ था, 2,000 कवर कराया, 1,000 यहाँ दिखा दिया, तो यहाँ IFR कुछ बचा नहीं, तो यहाँ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। जब यहाँ पैसा कुछ बचे तो तुम पार्टनर्स कैपिटल के बाय साइड में डिस्ट्रीब्यूट करो, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि 30,000 वैल्यू थी, 27,000 मार्केट वैल्यू हो गई, और नहीं इसको बदल देते हैं ना हम लोग, थोड़ा ज्यादा करते हैं इस बार, नया केस हम लोग का यहाँ पे हो गया 35,000 हो गया हम लोग का यहाँ पे, और हमने IFR 2,000 का ही बना रखा था। अब क्या हमें समझ में आया, बाय इन्वेस्टमेंट की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो 30,000 थी, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 35,000 रुपीज, यानी 5,000 का प्रॉफिट हो गया। जैसे ही प्रॉफिट दिखा हम लोग सीधे रिवॉल्यूशन में आए, यहाँ पे रिवॉल्यूशन में आए यहाँ पे, और कहाँ लिखेंगे, बाय साइड में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग सीख के आए पिछले अपने वीडियो में कि अगर कोई भी हम लोग का एसेट्स के रिवॉल्यूशन में प्रॉफिट होता है तो उसको कहाँ लिखते हैं, बाय साइड में लिखते हैं रिवॉल्यूशन के। इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 5,000 रुपीज का। सर अब इस 2,000 का क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है,
कहीं यूज हुआ नहीं, बचा पड़ा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स में बाय क्या दे रखा है हम लोग का IFR, कितना दे रखा है यहाँ पे 2000, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 1000 एंड 1000 रुपीज। These are the extreme conditions of this question। ये एक्सट्रीम कंडीशन है और ये लगभग क्वेश्चन बचेगा नहीं अगर इनमें से कोई एक पॉइंट आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए ध्यान रखिए इन सारे पॉइंट्स को जो हमने आपको बताए हैं, इसका पार्टनरशिप एडमिशन में बहुत बड़ा रोल है और उसको क्या ट्रीटमेंट करते हैं हमने आपको सब बताया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या करते हैं और बैलेंस शीट में क्या करते हैं। हाँ, इसकी जर्नल एंट्रियां भी मेंटेन होती है। एक्चुअली है क्या कि इसकी जर्नल एंट्री के लिए हम आपके लिए एक अलग से वीडियो डाल देंगे कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे मेंटेन हो रही है वहां पे। अभी इसका ट्रीटमेंट सिखाया है कि इसका हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, रिवॉल्यूशन अकाउंट में, बैलेंस शीट में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।